हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 3216 लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग आफ्टर स्वैप। तो ये काफ़ी रिसेंट कोडिंग प्रॉब्लम है लीड कोड के ऊपर। तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो आपको ये कम्प्लीटली समझ में आएगा और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं जावा में वो भी समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। Given a string S containing only digits, written lexicographically small string that can be obtained after swapping adjacent digits in S with the same parity at most once. Digits have the same parity, both are odd or both are even. For example, 5, 9 as well as 2 and 4, they have the same parity, while 6 and 9 are not, right? तो उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो डिजिट से जो स्वैप कर रहे हैं वो एक तो इवन नंबर होने चाहिए या ऑड नंबर होने चाहिए, यही मीनिंग है उसका, है ना। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को और समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। देखो, तो ये 45320 है, हमको क्या करना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमको बनाने की है। अगर तो पहले तो ये आपको समझना है कि हम लोग जब स्वैप करेंगे कैरेक्टर्स और वो एडजेसेंट होने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, है ना, कि वो एडजेसेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका पैरिटी सेम होना चाहिए। पैरिटी सेम मतलब क्या, कि दोनों इवन होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या कौन से सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं 3 और 5 को सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट है, दोनों ऑड पैरिटी के है, ऑड नंबर से। तो इनको मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो स्वैप करने के बाद क्या होगा फिर, तो 43520 हो जाएगा ना। तो ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगी लेक्सिकोग्राफिकली। समझ में आ गया ना, ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो जाएगी। अगर मैं ये 20 को स्वैप करता हूँ तो क्या होगा, वो 02 होगा, तो क्या स्मॉलेस्ट होगी? वो नहीं होगी ना, ये स्मॉलेस्ट है। समझ में आ रहा है ना। 02 को मैं स्वैप करने का कोई मीनिंग है नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नहीं होगी इसलिए। ओके, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, 246938 ऐसा एक एग्जांपल है। तो क्या मैं 24 को कर सकता हूँ स्वैप? 24 को तो स्वैप तो कर सकते हो, क्योंकि दोनों का पैरिटी तो सेम है, दोनों इवन नंबर है ना। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है ना अपने को, क्योंकि तो नंबर तो बढ़ेगा वो तो एक्चुअली, है ना, बढ़ेगा। बढ़ना नहीं चाहिए हमको, स्मॉलेस्ट चाहिए स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट चाहिए नंबर, तो ये कोई फायदा नहीं इसमें। 4 6 का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं 6 को आगे लेके जाऊंगा, 4 को पीछे लेके आऊंगा, तो वो तो नंबर बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना आपको। तो वो नंबर बढ़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं उसको स्वैप करने का। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। 6 9 को तो मैं स्वैप कर नहीं सकता, क्योंकि वो डिफरेंट पैरिटी है। तो अब मैं आ गया 9 और 3 के ऊपर। ओके, अभी मैं इसको स्वैप करूंगा क्या? हाँ, मैं इसको स्वैप करता हूँ, तो ये 3 इधर आ जाएगा और 9 उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा तैयार, बेसिकली 246398 ऐसे एक स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी। तो ये लेक्सिकोग्राफिकली अभी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि 3 आगे आ गया ना, तो ये नंबर तो छोटा बन गया ना। 938 से 398 छोटा है क्या? नहीं है। 398 छोटा है ना 938 से, तो छोटा हो गया ये नंबर। समझ में आ गया आपको कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है? अब तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमको बनानी है। तो हमको क्या करना है कि जब हम लोग स्वैप करेंगे ना, तो ऐसे हमको डिजिट्स देखने पड़ेंगे जो पहले, अभी जैसे 9 और 3 को स्वैप किया हमने, है ना, 9 और 3 को, तो 9 बड़ा है ना 3 से। तो 9 इज ग्रेटर देन 3, है ना। तभी तो स्वैप करने में फायदा है हमारा, क्योंकि 3 अगर आगे आ जाएगा और 9 पीछे चला जाएगा, तभी उसकी वैल्यू स्मॉल होगी ना। समझ में आया ना। 93 अगर है, 93 अगर नंबर है आपका अभी यहाँ पे, तो मैं इसको स्वैप करूंगा ना, ताकि वो 3 आगे आ जाएगा और 9 पीछे चला जाएगा, तो नंबर छोटा हो जाएगा ना मेरा। तो 39 हो जाएगा ये। तो समझ में आ गया ना, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनानी है स्ट्रिंग। ओके, तो अभी तक आपको लॉजिक क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा अभी सॉल्व करते वक्त, कि मैं लेफ्ट से राइट तक जाऊंगा। ओके, ये अभी निकाल देता हूँ मैं और आपको समझाता हूँ कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें लेफ्ट से मैं जाऊंगा राइट को। ओके, और एक एक कैरेक्टर, मतलब दो 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 एडजेसेंट डिजिट को मैं कंपेयर करते जाऊंगा। जैसे 2 और 4 को मैंने कंपेयर किया, और क्या और देखा मैंने कि क्या इनका पैरिटी सेम है। यस, पैरिटी तो सेम है। और मैं ये देखूंगा कि 2 बड़ा है क्या 4 से, ये देखूंगा मैं, क्या 2 4 से बड़ा है क्या, ये मैं चेक करूंगा। नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा इसको स्वैप, क्योंकि उससे मुझे बड़ा नंबर मिलेगा ना। तो बड़ा थोड़ी मुझे चाहिए, मुझे छोटा नंबर चाहिए। तो ये मैं
छोड़ दूंगा, मैं आगे जाऊंगा। उसके बाद 4 और 6 देखूंगा, क्या 4 बड़ा है 6 से? नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा। इसके आगे मैं जाऊंगा 6 और 9, ये तो अलग अलग पैरिटी, इसको भी छोड़ दूंगा क्योंकि पैरिटी अलग अलग हो रही है। अभी मैं क्या करूंगा, 9 और 3 पे जाऊंगा, तो मैं चेक करूंगा क्या 9 जो है ये 3 से बड़ा है क्या? यस, ये बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जिसको स्वैप करना था वो पॉइंट मुझे मिल चुका है। जिस पॉइंट पे मुझे स्वैप करना था वो पॉइंट मुझे मिल चुका है बेसिकली। समझ में आ गया? क्योंकि अभी 3 आगे जाने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और 9 पीछे आने वाला है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर मुझे मिलने वाला है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं एरे कैरेक्टर एरे बना दूंगा, तो और उसके बाद मैं उसका स्ट्रिंग बना के उसको रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना क्लियरली? ओके, लॉजिक क्लियर हो गया। तो अभी जाते हैं और जावा कोड को देख लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी आ गए हम लोग हमारे जावा सॉल्यूशन पे। तो गेट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज आवर मेथड। तो स्ट्रिंग एस दी गई है, तो मैंने पहले क्या किया, तो कैरेक्टर एरे बना लिया यहाँ पे स्ट्रिंग से। टू कैर एरे मेथड तो आपको पता ही होगा, तो कैरेक्टर एरे मिल गया। अभी मैंने शुरू कर दिया कैरेक्टर्स को देखना। तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एज डॉट लेंथ -1, आई प्लस प्लस। ये -1 क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं एक बार दो कैरेक्टर्स को देखूंगा, आई और आई प्लस 1 को। तो मैंने दो दो कैरेक्टर्स को देखना शुरू किया। ये एरे ऑफ आई देखा मैंने, एरे ऑफ आई प्लस 1 देखा मैंने। तो मुझे दो जो डिजिट्स है वो एक एक करके देखने हैं, जो एडजेसेंट डिजिट्स है वो देख रहा हूँ मैं। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इंट में, है ना, क्योंकि इंटीजर है तो मुझे उसको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो मैंने कैरेक्टर जो मुझे मिला था उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अभी मैंने देखा कि ये जो एडजेसेंट नंबर है फर्स्ट और सेकंड, क्या ये इवन है क्या? दोनों इवन है क्या वो देखा मैंने। तो कैसे देखा? फर्स्ट मॉड 2 इज 0, सेकंड मॉड 2 इज 0, इसका मतलब दोनों ये इवन डिजिट्स है। ओके, अब मुझे देखना है कि फर्स्ट बड़ा है क्या सेकंड से, है ना, फर्स्ट बड़ा है क्या सेकंड से, तभी मैं उसको स्वैप करूंगा, क्योंकि मुझे नंबर तो स्मॉल बनाना है ना। फर्स्ट बड़ा जब होएगा तभी तो वो स्मॉल बनेगा। तो मैं ये चेक करूंगा कि फर्स्ट बड़ा है क्या सेकंड से। अगर बड़ा होता है वो, तो मैं उसको स्वैप कर दूंगा। ये एक तरीका होता है, आप स्वैप कर सकते इजीली एरे में। तो मैंने एरे ऑफ आई को एक एम बना लिया वेरिएबल, ओके, कैरेक्टर। एरे ऑफ आई बिकम्स एरे ऑफ आई प्लस 1 एंड एरे ऑफ आई प्लस 1 बिकम्स एम। तो ये स्वैप हो गए दो कैरेक्टर्स बेसिकली। एंड एक बार मैंने स्वैप कर दिया तो मैं ब्रेक कर देना, क्योंकि एक ही बार मुझे स्वैप करना है ना, तो मैं ब्रेक करना है बेसिकली उसके बाद। ओके, तो ये मैंने आपको जो दिखाई, ये क्या हुई, हम हैंडलिंग इवन कंडीशन, जहाँ पे आपके दो जो डिजिट्स है जो कॉन्जिक्यूटिव है वो इवन नंबर्स है बेसिकली, है ना। तो ये इवन है, वैसे ही ऑड भी हो सकते हैं ना, तो ऑड वाली भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो एल्स इफ, तो ये ऑड नंबर वाली कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सेकंड मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों डिजिट्स जो है वो ऑड नंबर है। वैसे ये कंडीशन देखो, 9 और 3 दोनों डिजिट्स जो है यहाँ पे 9 और 3 ये ऑड नंबर है। तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट वाला बड़ा है क्या सेकंड से, फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा है क्या? हाँ है। तो मैं स्वैप कर दूंगा, सेम टू सेम, स्वैपिंग लॉजिक सेम है ना। ये क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है, बस दो 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 जो कैरेक्टर है उसको स्वैप कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, है ना, एरे में। ओके, मतलब 9 इधर आ गया आपका, है ना, 9 3 इधर आ गया, सॉरी 3 इधर आ गया और 9 इधर आ गया, मतलब 9 पीछे चला गया ना। तो ये एक बार स्वैप हो गया आपका तो ब्रेक कर लेना आपको, क्योंकि एक ही बार करना है ना स्वैप। तो इसके बाद अब आप एंड में जब आएंगे तो जस्ट ये जो एरे है आपका, वो कैरेक्टर का एरे, इसको न्यू स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में पास कर देना और आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी उसकी। तो हो गया आपका ये सॉल्यूशन रेडी। ओके, तो क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? ओके, आ गया होगा तो एक लाइक बनता ही है, तो अभी आप अभी जाना भाई और लाइक कर देना वीडियो को, है ना। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके, तो अभी उस हम लोग बात कर लेते थोड़ी अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटीज की। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिख रही है आपको? तो ऑर्डर ऑफ एन दिख रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि फॉर लूप है ना, फॉर लूप है, इसका मतलब आप हर एक कैरेक्टर में से जा रहे हो यहाँ पे। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी अगेन ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि वो कैरेक्टर एरे यूज करा ना वहाँ पे, करा क्या नहीं करा, कैरेक्टर आए एरे वहाँ पे यूज, है ना, यहाँ पे। तो ये क्या है, एन कैरेक्टर से तो एन कैरेक्टर्स होल्ड करेगा ना, तो ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको अभी रन करा के देखते, मेक श्योर कि ये टेस्ट केसेस के अगेंस्ट चल रहा है बराबर से।
तो देख सकते हैं आप कि ये जो एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट किया था, तो अभी देख सकते हैं कि 9 3 को उसने स्वैप करके 3 9 बना दिया करेक्टली, है ना, करेक्ट है आंसर। ये बाकी के टेस्ट केसेस ये भी करेक्ट है, और ये सेकंड वाली ये भी करेक्ट है। सबमिट कर लेते हैं इसको अभी लीड कोड के ऊपर, मेक श्योर कि ये कोड एक्सेप्ट होता है, और एक्सेप्ट हो चुका है 100% गाइस, 100% ब्यूटीफुल, ग्रेट, बढ़िया, सुपर। तो है ना, तो ये है हमारा बढ़िया सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए। 30 to 16 है ये लीड कोड का, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग आफ्टर स्वैप। तो कैसे लगा आपको ये जावा सॉल्यूशन, और समझ में आया कि नहीं आया कंप्लीटली ये लॉजिक? तो अगर लॉजिक समझ में आया, एग्जांपल्स अच्छे लगे मेरे, तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे, और क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन। तो आपको इसी तरीके का अच्छे क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसके नोटिफिकेशंस, है ना। अगर आपने प्लेलिस्ट अब तक चेक नहीं किया है हमारे चैनल का, तो ज़रूर चेक करना, आपके इंटरव्यूज प्रिपरेशन में, या अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत काम आएगा। तो मैं कुछ रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कुछ प्लेलिस्ट का, तो वो चेक कर लेना। तो पहले बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट चेक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट चेक करना। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए क्या करेंगे, तो स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स वाले प्लेलिस्ट एक एक करके देखते जाना। ये बढ़िया क्वालिटी के कंटेंट है, सभी बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपके इंटरव्यू में एकदम सॉलिड हो जाएगा आपका प्रिपरेशन, है ना। तो जरूर चेक करना। जावा J2EE कंसल्टेंट है आप, तो आपके टेलीफोनिक इंटरव्यूज राउंड्स के लिए हमने स्पेशल वीडियोस बनाए, ताकि आपके टेलीफोनिक इसमें आपको हेल्प हो सके। तो सर्च करना ना, चैनल पे जाके क्या सर्च करेंगे, जावा J2EE टेलीफोनिक क्वेश्चंस, तो वो वीडियोस आपको टेलीफोनिक क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और माई सीक्वल, सीक्वल के भाई प्लेलिस्ट देख लेना, सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड में, तो उससे आपको सीक्वल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और शेयर करना वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ बाय बाय, गुड डे, बाय बाय।